आज तक इनकी सूरत तक की नहीं देखी है। इनका काम सिर्फ इतना है कि ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, बस मत ओनली। नगर पालिका से दावेदार तो मुझे बस इनके अलावा और कोई नहीं लग रहा है। शानू साहब की बीवी के अलावा और कोई दावेदार नहीं लग रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार में यही बनेंगे तभी विकास होगा, बाकी और कोई बनेगा तो कोई विकास नहीं होगा। अखिलेश की सरकार में 1000 में खाता खुलता था, हमारे पास 1000 रुपये नहीं थे, हमसे खाता नहीं खुलवाया गया। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ रोज़गार लाए और जो है रोज़गार के अलावा बस कोई और काम नहीं करे, क्योंकि बहुत परेशान है पब्लिक। अच्छा, आम जनता बहुत परेशान है। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम इस वक्त रामपुर में, रामपुर में यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि इस बार कौन होगा नगर पालिका का दावेदार, पिछले वालों ने कराया कितना काम। हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं इस बार नगर पालिका चेयरमैन के कौन कौन है दावेदार। हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। चचा बैठे हैं, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका भाई? जी, शुएब भाई, क्या कहेंगे, कौन होगा नगर पालिका का दावेदार, कौन कौन है इस बार? इस बारे में तो पता नहीं मुझे। इस बारे में तो कोई पता नहीं। इस बार चेयरमैन का चुनाव होना है, तो क्या लग रहा है आप? देखो क्या मारेगा बाजी? बाजी का तो पता नहीं, देखो कौन मारे आपकी से। आपकी से बाजी का तो पता नहीं हमें कौन मारे। तुम्हें क्या लग रहा है? हमें तो क्या बताऊं मैं आपको क्या लग रहा है। किसका जिक्र ज्यादा चल रहा है इस बार? इनके अपने पुराने वालों का जिक्र ज़्यादा चल रहा है। जी, चलिए बात करता हूँ। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद तालिब। जी, मोहम्मद तालिब। अरे साहब, कहाँ से आ रहा हो बाइक से? मैं सोच बोले ना यार, इफ्तारी का सामान। अच्छा, जी, क्या लग रहा है इस बार कौन होगा दावेदार? चेयरमैन का दावेदार तो इस बार फरहाद अली शानू का ही होना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही महिला सीट है इस बार। जी, उनकी वाइफ का होना चाहिए। मतलब कि उनकी वजह से ही रामपुर ने पिछले 40 साल से रिकॉर्ड तोड़ा है। भाजपा का, समाजवादी गई है, आजम खां का, उन्होंने अपने बूथ पर भी जीत हासिल करी है और आजम खां के बूथ पर भी बीजेपी को जिताया है। अच्छा, मेरी तरफ से तो दावेदार फरहाद शानू का ही होना चाहिए। पिछले वालों ने कितना काम कराया नगर पालिका? पिछले वालों ने कोई काम नहीं कराया है। क्यों? पिछले बार डेंगू आपने देखा होगा कितना डेंगू था। उनके पास किसी काम से जाओ तो कहते हैं अभी टाइम नहीं है, अभी मिलना नहीं है, अभी वक्त नहीं है, यही चलता रहता था। अच्छा, और कुछ भाई एक मिनट, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम इरफान है। इरफान भाई, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में नगर पालिका के? नगर पालिका चुनाव में इस बार कुछ बदलाव होना चाहिए। कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलाव होगा। किस तरीके का बदलाव होगा? ये जो चेयरमैन है, इन्होंने कभी कुछ करा ही नहीं, ना कभी जनता के बीच आई। अच्छा, तो ऐसा लग रहा है कोई नया चेहरा आना चाहिए। अच्छा, नया चेहरा आना जी चाहिए। पिछली बार उन्होंने कितना काम कराया होगा? उन्होंने काम कोई कराया ही नहीं, कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं कराया, कभी जनता के बीच ही नहीं। कोई काम नहीं साहब। मैं आपको एक बात ये बताऊं कि हमने आज तक इनकी सूरत तक की नहीं देखी है। इनका काम सिर्फ इतना है कि ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, बस मत ओनली। हम तो नाम भी नहीं जानते उनका कि नाम क्या है। जी, फातिमा जैबी हैं या कौन सी जैबी हैं वो पता नहीं। कोई काम नहीं करा। जगह जगह 5 साल में नगर पालिका के कुछ काम हुए नहीं हुए शहर? कहाँ हुए? सब काम, अगर काम होते तो सबको दिखते, आप खुद देख पाते। कोई काम हुआ नहीं साहब, अभी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। जगह इस जगह। बार कौन लग रहा है आपको, कौन बाजी मारेगा? इस बार फरहाद अली शानू भाई की वाइफ जो है, उनकी चर्चा ज़्यादा चल रही है। आने का है साहब, उनका आने तो का, आएंगी साहब। पार्टी के वो बड़े तो नेता आएंगे। हैं, वो सफल नेता है, वो आएंगे और उनको तो आना है। उनको आना ज़रूरी है उनका। जी, मैं लोगों से और बात करूँ। जी भाई, क्या नाम है आपका? आयान नाम। अयान भाई, क्या लग रहा है इस बार चेयरमैन के चुनाव में आपको? चेयरमैन के चुनाव में इंशाल्लाह शानू भाई जीतेंगे, इंशाल्लाह उनकी जीत होगी। अच्छा जी, और काफ़ी अच्छा उन्होंने विकास करा है, ये आपने भी देखा है। और जैसे ही भाजपा जब जीती है इसमें, आपने देख लिया यहाँ पे कैसे ठेले लगे होते हैं, आने जाने में कितनी दिक्कत होती थी। अब यहाँ पे इनको सब स्टॉल्स मिल गए हैं, तो सब अच्छी साफ़ सुथराई हो गई है यहाँ पे। कम से कम आने जाने में दिक्कत नहीं है यहाँ पे लोगों को। जो सब है ना यहाँ पे, आप खुद देखिए, आमने सामने विकास आपके सामने खुद है। अच्छा, जी हाँ जी। तो इस बार कौन कौन सी पार्टी के कौन कौन से दावेदार हो सकते हैं नगर पालिका चेयरमैन? दावेदार तो काफ़ी हैं, लेकिन हमें तो उम्मीद अपने जो है फरहाद अली शानू भाई से ही है, और उन्हीं को सपोर्ट करेंगे हम तो। उनकी जो महिला सीट होगी ना? हाँ जी, उनकी वाइफ जो है उन्हीं को सपोर्ट करेंगे हम तो। क्या नाम है आप? अर्श अली नाम है मेरा। अर्श। अर्श जी, अर्श भाई, क्या कर रहे हैं आजकल? मैं आजकल ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन जी। कर रहे हैं। क्या लग रहा है चेयरमैन के चुनाव में नगर पालिका के? चेयरमैन के चुनाव में इस बार इंशाल्लाह आजम खान की, वो फरहाद अली शानू की ही जीत होगी। अच्छा जी, उनकी वाइफ की। अच्छा,
और जैसा कि आपने देखा कि पिछले इलेक्शन में बहुत बड़ा चेहरा उभर कर आए थे फसाद अली शानू का बाई इलेक्शन में, और काफ़ी मदों से उन्होंने जो है जितवाने की, भारतीय जनता पार्टी को जितवाने की कोशिश करी और वो सफल रहे। इंशाल्लाह इस बार भी वही जीतेंगे। चलिए, क्या नाम है भाई आप तुम्हारा, ये बताओ, वीडियो बना रहा हो आप हमारी, तो कहो क्या नाम है आपका? संजू। संजू भाई, क्या लग रहा है इस बार सर नगर पालिका के चुनाव में? नगर पालिका चुनाव में साहब क्या है, सब कुछ बढ़िया ही लग रहा है। हैं? कौन मारेगा बाजी? बाजी बीजेपी मारेगी सर। अच्छा, बीजेपी मारेगी हैं? अच्छा, पिछले वाले नगर पालिका चुनाव में किस किस ने काम, कुछ हुआ? सर पिछली बार तो कुछ नहीं हुआ, मगर जब से जो है बीजेपी आई है तो सब खुशहाली कहीं अच्छा। दिख रहा है। किले में भी जो है बहुत कुछ काम हुआ है। अच्छा, लाइटें भी लगी हैं, पहले यहाँ कोई नहीं आता था। अच्छा। अंधेरा फैला रहता था। तो यहाँ क्या करते हो आप? सर मैं यहाँ काउंटर लगाता है, पहले ठेले पे लगाता था मैं। अच्छा, और बहुत जाम लगता था यहाँ तो पे। यहाँ काउंटर है आपका? जी, 5 नंबर काउंटर। कैसे मिला काउंटर आपको? ये काउंटर सर हमें जो है नगर पालिका से मिला है। अच्छा जी। किसने जलवाया? ये सर नगर पालिका में जो है हम गए थे। अच्छा, और हमारे जो है रजिस्ट्रेशन हुए थे अच्छा 1 साल पहले। अच्छा, तो तुम्हें क्या लग रहा है इस बार नगर पालिका में कौन जीतेगा? सर ये तो ऊपर वाला ही जाने कौन जीतेगा। जी भाई, क्या नाम है आपका? जी मेरा रईस मोहन नाम है। रईस भाई, क्या लग रहा है इस बार नगर पालिका के चुनाव में? साहब जिले के हम तो स्वार विधानसभा से ताल्लुक़ अच्छा। रखते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं फिर? यहाँ में क्या? यहीं पर रहते हैं ज़्यादातर वैसे तो आप इसको क्या लग रहा है, घूम तो रहे हैं ना शहर के अंदर? शहर का चुनाव तो साहब देखिए, ये तो अभी सिचुएशन के हिसाब से मालूम होगा क्या अच्छा। है क्या नहीं है, अच्छा या किसके पक्ष में जाएगा। अच्छा, सिचुएशन के साथ अभी पब्लिक इस बार तो जिला रामपुर की पब्लिक वैसे भी साइलेंट मूड पे है। साइलेंट मोड पे। वोटिंग भी साइलेंट मूड पे कर रही है, जी, कुछ खुल के बातें नहीं कर रही है किसी भी चीज़ के बारे में। उनको बात भी नहीं कर रहे हैं। मगर जहाँ तक मैं एक बात कहूँगा कि डीएम रामपुर जो हैं वो बहुत काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। चलिए, डीएम साहब के काम मैं और लोगों से बात करूं, उनसे कुछ पूछूं कि क्या लग रहा है चुनाव के अंदर। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इब्राहिम खान है। इब्राहिम खान साहब। इब्राहिम भाई, क्या कर रहे हैं आजकल? आजकल पढ़ाई चल रही है मेरी। पढ़ाई चल रही है। क्या लग रहा है इस बार नगर पालिका के चुनाव में? लग नहीं रहा है, इंशाल्लाह फसाद अली खान शानू भाई जीते हुए हैं। अच्छा, जी जीते में? जीते हुए हैं। पिछली बार कुछ काम हुए? पिछली बार कोई काम नहीं हुए, ये समझिए आप। हम हमारे मोहल्ले में ही हैं, उधर ही हो चेयरमैन साहिब का घर जो है, हम वहाँ पे कई बार गए हम, तो हमें बाहर से बाहर ही लौटा दिया हमें कि चेयरमैन साहिबा और चेयरमैन साहब घर में है ही नहीं। अच्छा जी। तो कौन कौन दावेदार, मजबूत दावेदार है इस बार? मजबूत दावेदार इंशाल्लाह इस बार फसाद अली खान शानू भाई हैं। महिला सीट है सर? महिला सीट उनकी वाइफ उनकी वाइफ इंशाल्लाह। जी जजा, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आना है जजा? साहब बस रोज़े रमज़ानों में तो यही है कि तरबूज लिया और खरबूजे लिया और बच्चों के लिए ये इफ्तियारी का जो सब मसला होता है उसी में लगे हुए साहब। आपको देखा रुक गए। अरे साहब, ये क्या लग रहा है नगर पालिका के चुनाव में इस बार? साहब नगर पालिका का चुनाव होने वाला है, अभी डेट का पता नहीं। अभी क्यों रमज़ानों में मैं भी नहीं निकला हूँ, मैं भी पार्टी से ही जुड़ा हुआ हूँ, बीजेपी पार्टी से, और बहुत अच्छा काम चल रहा है। और लोग पहले मतलब ये कि अपनी जो मिलने वाले थे वो जुड़ने में थोड़ा डर रहे थे, अब जुड़े हैं और काफ़ी मतलब ये कि सहयोग पार्टी को भी मिल रहा है और पार्टी को दे भी रहे हैं। अच्छा जी जी। बाकी ये है कि जैसे नगर पालिका का ये इलेक्शन चल रहा है तो आदमी को साहब ये चाहिए, साफ़ सुथराई चाहिए, लाइट पानी ये सब जो है ये सारी सुविधाएं होना चाहिए। गड्ढों में पानी वानी जहाँ पर मर जाता है तो उसको जो है दुरुस्त हो वो। और बाकी यह है कि चेयरमैन ऐसा हो जो शहर का ख्याल रखे और जनता उसको जो है मतलब ये कि उसी को वोट देगी जो काम करेगा। और आगे भी नगर पालिका का काम हुआ है, लेकिन ये उसमें यह है कि जहाँ गंदगी पड़ी भी है। आज भी मोहल्लों में ऐसा है कि आप कूड़े देखें तो उसकी तरह जो है वो होना चाहिए, देखभाल होना चाहिए। तो कौन कौन मजबूत दावेदार है इस बार आप? अच्छा, एक बात और कहूँगा कि जो है नाम की जो वो दवाई छिड़की जाती है नहीं, गैस वगैरह, ये एक रोड पे निकाल दी, उससे मच्छर रोड पे ही है क्या? अच्छा। गलियों में नहीं है क्या? अच्छा भाई, गलियों में जो है जाने के बाद देखा जाए कि कैसे कैसे नाले सड़ना है नहीं, और कूड़े जो है उसमें इकट्ठा ढेर हुआ है। और दूसरी बात, मच्छर बहुत हो रहा है। अच्छा। मच्छरों का जो है मेन मच्छरों का जो वो होना चाहिए कि साहब डेंगू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उसकी जो है ना ये सबसे पहले जो है इस पर ध्यान दिया जाए।
और दावेदारी की बात यह है साहब, जो भी खड़ा हो, मैं कह रही हूँ हमारी पार्टी जो है अच्छा काम कर रही है देश के लिए, और बाकी ये कि अपने रामपुर के लिए बहुत से लोग जुड़े हैं, है नहीं। अब जो भी है वो अच्छा ही काम करे साहब। और सुन रहे हैं कि फजाद शानू साहब की वाइफ हैं और डॉक्टर साहब भी हैं इसमें, और कौन कौन है, सब अपने ही हैं साहब शहर के। पहली बात तो यह है नहीं। पहले बीजेपी से आदमी जो था भागता था, लेकिन आज जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है? वहाँ मोहब्बत मिल रही है, प्यार मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, भेदभाव कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। और बस यही मैं कहना चाहूँगा कि जो अच्छा जो भी इस दावेदारी में हो वो शहर की तरफ देखे और शहर वालों को जो है नुकसानी से, बीमारी से, इससे बचाए। चलिए मैं भाई, क्या नाम है आपका? सिकंदर अंसारी। भाई जी, सिकंदर अंसारी। जी, सिकंदर अंसारी जी। वृंदा भाई, क्या कहेंगे चुनाव को लेके, नगर पालिका के? नगर पालिका के चुनाव को लेकर यही कहना है कि पहले जो थी फातिमा जबी, उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। हर वक्त वो नेताओं को वहाँ चक्कर लगाती रहती थी, कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन कभी जनता की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। गलियों में जो कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, डेंगू फैल रहा है, चिकनगुनिया फैल रहा है, तो लोग परेशान हैं, लेकिन कभी उन्होंने किसी की सुध नहीं ली। लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार रामपुर में आई है और फजाद अली खान शानू ने जो पार्टी को जिताया, विधायक के इलेक्शन जिताया है, तब से जो है काम बहुत जल्दी ही रामपुर में विकास हो रहा है। और प्रधानमंत्री के ये PM स्वनिधि स्टॉल भी लगाए गए हैं बीजेपी पार्टी की तरफ से, और ये मॉडर्न पब्लिक स्कूल खोला गया है पीछे, और भी सड़कों का भी विकास कराया जा रहा है, और जो बहुत सारी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ भी गरीबों को मिल रहा है। मुझे भी एक योजना का लाभ मिला है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का। वो फजाद अली शानू ने मुझे बताया था, मैं बेरोजगार था, मैंने मुझे कोई काम दीजिए, मैं खाली हूँ, इतना पढ़ लिखने के बाद मुझे कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री की योजना में आप फाइल भर दो, उसमें आपको जो फाइल पास हो जाएगी, लोन मिल जाएगा, उससे अपना कारोबार सेट कर लेना। तो थोड़ा टाइम लग गया मुझे, 1 साल का भागने में, लेकिन मेरा काम हो गया और मुझे लोन भी मिल गया है। और अब मैं ये चाहता हूँ कि फजाद अली खान शानू साहब की बीवी को नगर पालिका का टिकट मिले, और जिससे डबल इंजन की सरकार में रामपुर का चौतरफा विकास हो। तो आपको लोन मिला, तो कारोबार कर रहे हैं आप? हाँ, लोन मिल गया, मैं अब सिलाई का कारखाना स्टार्ट करने वाला हूँ 2-4 दिन में। अच्छा, हाँ। तो अब क्या लग रहा है आपको कि कौन कौन मजबूत दावेदार है इस शहर नगर पालिका से? नगर पालिका से दावेदार तो मुझे बस इनके अलावा और कोई नहीं लग रहा है। शानू साहब की बीवी के अलावा और कोई दावेदार नहीं लग रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार में यही बनेंगे तभी विकास होगा, बाकी और कोई बनेगा तो कोई विकास नहीं होगा। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी मुस्लिम महिला को सीट देगी? हाँ, बीजेपी मुस्लिम महिला को हर हाल में सीट देगी, क्योंकि बीजेपी तो मुसलमानों के साथ खड़ी है। अच्छा। हाँ, मुसलमानों को सपोर्ट कर रही है बीजेपी। 50% मुसलमान बीजेपी में आ चुका है। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो सीट भी निकलेगी, PM का इलेक्शन भी जीतेंगे और नगर पालिका भी जीतेंगे, तो चारों तरफ से जीत मिल रही है, क्योंकि विकास हो रहा है ना सर। देखो, जनता चाहती है विकास, हमें सिर्फ विकास चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जबकि दूसरी सरकारों में जो थे दबंगों का चलती थी, नेताओं के जानने वाले, तो काम हो जाएगा, गरीब आदमी को भगा देते थे। हाँ, अब जो है गरीबों का काम हो रहा है। जीरो बैलेंस के खाते खोले जा रहे हैं, उनके खातों में पैसे डाले जा रहे हैं। अखिलेश की सरकार में 1000 में खाता खुलता था, हमारे पास 1000 रुपये नहीं थे, हमसे खाता नहीं खुलवाया गया, हमें भत्ता नहीं मिल पाया, 60,000 का नुकसान हो गया। मोदी जी ने जीरो का खाता खुलवाया तो हमें सब कुछ मिल गया। हाँ, खुलवाया, सब कुछ मिल गया। जी भाई, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम सैयद जान है। सैयद जान भाई, क्या कर रहे हैं आजकल? आजकल मैं चार्जिंग की रिक्शा चला रही हूँ सर। क्या लग रहा है इस बार चेयरमैनी के चुनाव में आपको? साहब, चेयरमैनी के चुनाव में तो सब कुछ ठीक ही है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा आगे के लिए। लेकिन सर, हम लोग परेशान हैं ज़रा। हम गरीब लोग हैं, सरकार ने तो बहुत कुछ करा है, रामपुर में भी वो कर रही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वालिद भी पेंडिल वाली रिक्शा चलाते हैं, पैरों वाली, और इन पेंटिस का एग्जाम लेते हैं, उनका ऑपरेशन होने का है। मैं सरकार से चाहता हूँ मेरे लिए कुछ मदद करी जाए। तो और अब इस बार जो चर्चा चल रही है, इस बार नगर पालिका के चुनाव हुए हैं, होने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि जो पिछली बार नगर पालिका के जो पालिका अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कुछ काम वाम कराया शहर के अंदर? लगा पहले के हाँ, जो फातिमा जबी हैं, कुछ काम वाम कराया उन्होंने? हाँ साहब, काम तो कराया था। हर चेयरमैन ने अपनी क्या चेयरमैनी में काम कराया है। अच्छा। और अब के भी जो चेयरमैन बनेगा अच्छा ही काम करेंगे, वो अच्छा ही काम करेंगे, पहले का हिसाब देखते हुए। अच्छा। तो इस बार आपको कौन लगता है, कौन होना चाहिए दावेदार? भाई, दावेदार का तो ये है कि अब जैसे कि हमारी ये 2 सीटें की हम लेते हैं गई हैं, ऐसे ही कि हम लेते हैं ये सीट भी इन्हीं के पक्ष में जाए। किसके? इन्हीं के, बीजेपी के। बीजेपी आप भी आपको लगता है कि बीजेपी? हाँ सर, जिसकी सरकार होती है उसी के पक्ष में फैसला हो, ऐसा बात नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी चीज़ का। अभी कुछ और लोगों से बात करता हूँ। जी साहब, एक मिनट, अभी आ रहा है जी। क्या नाम है भाई आपका? चंद्रसेन गुप्ता जी। चंद्रसेन गुप्ता। चंद्रसेन गुप्ता जी। गुप्ता जी, क्या लग रहा है नगर पालिका के चुनाव में इस बार? सर, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, देहात रहता हूँ। अच्छा, तो घूमते हैं आप एरिया में?
नहीं साहब, कभी इस्तेफाक से आ गए महीने में 15 दिन। अच्छा, महीने में 15 दिन। जी जी। चलिए मैं बात करता हूँ। जी क्या नाम है भाई आपका? जी मेरा नाम दाऊद है। दाऊद भाई इधर को आइए, घुमाइए साइकिल जरा, उतरिए आप साइकिल से। जी दाऊद भाई क्या कर रहे हैं आजकल? जी मैं पेंट का काम करता हूँ। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ रोज़गार लाए और जो है रोज़गार के अलावा बस कोई और काम नहीं करे, क्योंकि बहुत परेशान है पब्लिक। अच्छा, आम जनता बहुत परेशान है। अच्छा, किसी के पास खाने के लिए है, किसी के पास नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान है आम जनता। सिर्फ रोज़गार। अच्छा, चेयरमैनी के चुनाव में क्या लग रहा है नगर पालिका के? चेयरमैनी का चुनाव में ये लग रहा है कि बीजेपी वाला बंदा आना चाहिए। अच्छा, जब भी मज़ा है, जब भी मज़ा है, बस उसके अलावा कोई और नहीं आए। उसके अलावा और कोई नहीं है? और कोई नहीं आए बस। चलिए मैं एक बार और जाते जाते पूछूं, क्या लग रहा है चेयरमैनी? बताओ तो। क्या लग रहा है? कुछ नहीं पता हुआ। बताओ क्या तो। क्या मतलब? चेयरमैनी के चुनाव में कौन लग रहा है किसको होगी टिकट? क्या पता कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, कौन कुछ खड़ा। काम वाम कराया पिछली नगर पालिका चेयरमैन ने? काम तो कुछ नहीं कराया था, अब काम हुआ बा, थोड़ा बहुत काम हुआ बा। अब हुआ? हाँ, ये कि सड़कें भी सही हो रही हैं, ये भी सब काम। पहले सही चल रही तुम्हारी? वहाँ भी तो मजदूरी काम है, सही चल रही है रक्षा। सड़कें वड़कें कैसी हैं अब? सड़कें बढ़िया हैं, गलियों की जरा है, गली हैं बस खाली खराब हैं, बाकी और सड़कें तो ये सही हैं रोड की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमने रामपुर के लोगों से नगर पालिका चेयरमैनी के चुनाव को लेकर चर्चा की। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।